यहाँ today's talk of the day is when you talk of revolution you never talk of the day after। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप कुछ करने का सोच लेते हो और आप ये कहते हो कि हमने अपनी लाइफ चेंज करनी है या किसी चीज में बहुत ज्यादा कोई नई चीज सीखनी है, तो कह रहे कि फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, लाइक 85-90 students are taking online classes, so many of you maybe they were not getting good marks in grade 6, but this is a new chance for you all na? Now you must be able to get very good marks in your this grade, right? when you talk of revolution होता है बिल्कुल बहुत बड़ी चेंज को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। यू नेवर टॉक ऑफ द डे आफ्टर। अगर आप सोच रहे हो कि आपने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो फिर कल कोई नहीं है, फिर आप ये नहीं कहोगे कि मैं नेक्स्ट वीक में काम कर लूंगा, अच्छा इस दफा ना भी असाइनमेंट भेजूं तो क्या है, असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपने अपना काम बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट से कंप्लीट करना है। आज रिटर्न काम कंप्लीट करें। इफ यू डोंट हैव नीट कॉपीज डू इट ऑन रफ कॉपी, इवन यू कैन यूज योर प्रीवियस कॉपीज, इवन यू कैन यूज योर लूज शीट्स, ठीक है। मकसद सिर्फ ये कि आपका किसी भी सब्जेक्ट का काम एक साथ हो। Next, today's topic is emitters and absorbers. We were focusing on it yesterday as well, that what are the emitters and what are absorbers. We can define emitters as objects which emit thermal radiation are known as emitters. वो सब ऑब्जेक्ट्स जो कि थर्मल रेडिएशन को एमिट करते हैं, ठीक है, बाहर निकाल रहे होते हैं, उनमें से हीट निकल रही होती है, दे आर नोन एज एमिटर्स। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कौन सारी चीजों को एमिटर्स कहते हैं, मतलब हमारे इर्द कौन सी चीजें हैं दैट आर नोन एज एमिटर्स। अब गौर से देखेंगे, हॉटर ऑब्जेक्ट्स एमिट, एमिट का मतलब है गिव आउट, ठीक है, तो व्हेन एवर एनीथिंग दैट इज गोइंग टू गिव आउट हीट, अंडरस्टूड सी बात है, इफ टू थिंग्स आर प्लेस्ड in one place or together, one if there is a difference in their temperature तब भी तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। if they are having the same temperature तो मे बी देर इज एनर्जी ट्रांसफर बट इट इज अननोटिसेबल, हमें नजर नहीं आ रहा होता। तो वी कैन ओनली से दैट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी व्हेन there are two different objects and both of them are having different when there are two different objects and both of them are having different temperature, ठीक है। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो फिर उनमें एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो हीट दे रहा होता है, गिव आउट कर रहा होता है, तो उसको हम एमिटर कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज एन एमिटर? एमिटर इज दैट ऑब्जेक्ट दैट इज गिविंग आउट हीट। कोई भी चीज जो किसी भी टाइम पे हीट, फॉर एग्जाम्पल इन योर रूम, अब आपके रूम के अंदर भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स होंगी जहां पे आप ये देखोगे कि हीट इज बीइंग एमिटेड, हीट जो है वो एमिट हो रही है, ठीक है। इफ आई एम, सब बच्चे अपनी अपनी ना जहन में कम से कम दो एग्जांपल सोचें। फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल कि व्हाट इज एन एमिटर, तो सनलाइट इज रीचिंग टू मी, ठीक है, वो थोड़ा सा गर्म कर रहा है मेरा रूम, तो दैट इज एन एमिटर। इसी तरह से आई कैन से द लैपटॉप आई एम होल्डिंग, इट इज एन एमिटर। तो इसी तरह आपके पास भी आगे पीछे एलसीडी ऑन है तो वो एमिटर होगी, स्क्रीन है वो आपको देखा होगा हॉट हो रही होती है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि एनीथिंग अराउंड अस विच इज हॉट, इतनी गर्म हो कम से कम, जरूरी नहीं कि वो हमें फील हो कि वो गर्म है, बट उसका टेम्प, और गर्म का मतलब ये भी नहीं होता कि वो आप ये कहोगे वो आपको जलती हुई नजर आए। गर्म का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज जो दूसरे के मुकाबले में गर्म हो, ठीक है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ व्हाट, इट इज अ मैटर ऑफ, फॉर एग्जांपल देखो ना, अब आपका हैंड है वो इतना गर्म तो नहीं होगा, बट इफ यू आर गोइंग टू होल्ड समथिंग लाइक यू आर गोइंग टू होल्ड योर टीवी रिमोट, तो आपको थोड़ा सा ठंडा फील होगा। तो अब आप अपने हाथ को वैसे तो गर्म नहीं कह रहे। फॉर एग्जाम्पल गौर से सुनेंगे बच्चे प्लीज, अगर हम लैपटॉप को होल्ड कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है लैपटॉप गर्म है, मेरा हाथ ठंडा है। अगर हम थोड़ी देर के बाद टीवी के रिमोट को होल्ड करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि टीवी का रिमोट ठंडा है जबकि हाथ जो है वो गर्म है। सो आई थिंक सो नो यू आर गोइंग टू गेट दिस पॉइंट कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि things whenever we are going to talk about emitters and absorbers, तो basically we talk in comparative, ठीक है, we talk comparatively। तो हम दो चीजों को कंपैरिजन जब करते हैं ना, फिर हम कहते हैं दिस इज एमिटर, दिस इज एब्जॉर्बर, गॉट इट। तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज एक टाइम पे एमिटर दूसरे टाइम पे एब्जॉर्बर हो सकती है। एनीथिंग दैट इज गिविंग आउट हीट, कोई भी ऐसी चीज जो कि हीट एनर्जी दे रही होती है, दैट इज नोन एज एमिटर।
डिफरेंट सरफेसेस एमिट हीट एट डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि जिस तरह की सरफेसेस होंगी उसी हिसाब से दे आर गोइंग टू एमिट। फॉर एग्जांपल अ डल ब्लैक सरफेस लूजेस एनर्जी मोर क्विकली, इट इज अ गुड रेडिएटर। अगर कोई ब्लैक कलर होगा वो जल्दी से हीट को एमिट कर देगा, ठीक है, गिव आउट कर देगा, अपनी हीट सारी लॉस्ट कर देगा। अ ब्राइट शाइनी और वाइट सरफेस इज अ पुअर रेडिएटर, ठीक है। अब ये सरफेसेस में देखें डिफरेंस आ रहा है। जैसे ईमान फातिमा, व्हाट्स रॉन्ग? ईमान फातिमा, अनम्यूट योरसेल्फ। आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है, थोड़ी सी उनसे बोलिए। अच्छा चलें कोशिश करते हैं, ठीक है, अच्छा दोबारा से कोशिश करते हैं, ठीक है। एमिट का मतलब फिर से रिपीट कर दे। ठीक हो गया। गिव आउट हीट। ओके लिसन, डोंट, चलें दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये देखें, we can define emitters as objects which emit thermal radiation which emit heat, वो सब चीजें जो emit करती हैं हीट को, that give out heat energy, they are known as emitters, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट that is present around us and if it is going to emit heat, it is known as emitter. Here you can see hotter objects emit heat, गर्म चीजें जो होती हैं वो emit करती हैं हीट को। Different surfaces emit heat at different speeds. A dull black surface loses energy more quickly, whereas a bright, shiny, or white surface is a poor emitter. Marathon runners need to keep warm at the end of races. Covering in shiny blankets reduces radiation and therefore heat loss. ठीक है, अगर जब मैराथन रनर्स होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो थोड़े से गर्म रहना होता है, तो मोस्टली वो क्या करते हैं, वो इस तरह के शाइनी कवरिंग इन शाइनी ब्लैंकेट्स वगैरह पहन लेते हैं ताकि उनकी हीट जो है रनिंग के दौरान कम लॉस्ट हो। Absorber. An absorber is a material used to absorb some of the energy, a material that absorbs thermal radiation. All those objects that can absorb heat radiations, they are known as absorbers. So आपने ये चीज याद रखनी है कि जो भी चीजें हीट को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं उनको हम एब्जॉर्बर कहते हैं। वो सब चीजें जो कि हीट को लॉस्ट कर रही होती हैं, दे आर नोन एज एमिटर्स। अगेन रिपीटिंग, व्हाट आर एमिटर्स? एनीथिंग दैट कैन गिव आउट हीट, जो कि हीट को बाहर निकाल सकती है। एब्जॉर्बर, एनीथिंग दैट कैन एब्जॉर्ब हीट, कोई भी चीज जो हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है उसको एब्जॉर्बर कहते हैं। कोई भी चीज जो हीट को एमिट कर सकती है, गिव आउट कर सकती है, दैट इज नोन एज एमिटर। हियर यू कैन सी कूलर ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब हीट, ठीक है। सारे जो कूलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। अब कूलर का मतलब ये नहीं कि वो आपको भी ठंडे फील हो रहे हो, कूलर का यहाँ पे मतलब ये होगा कि इफ देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, so the one having the low temperature is known as cooler. So the cooler objects absorb heat, substances absorb heat at different speeds, ठीक है। डल ब्लैक सरफेसेस एब्जॉर्ब हीट क्विकली, ठीक है। देखो जैसे हमने एमिटर्स में पढ़ा था ना कि एमिटर्स में भी कलर का फर्क आता है, तो बिल्कुल ऐसे एब्जॉर्बर्स में भी आता है। इसको हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। ये देखो गुड एंड बैड एमिटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह रहे हैं गुड एमिटर्स कौन से हैं। Here you can see dull black surfaces, rough surfaces, they are good emitters and they are good absorbers, ठीक है। ये emitters भी अच्छे होते हैं और ये absorbers भी अच्छे होते हैं। So when you talk about the emitter and absorber, तो अगर black color is a good emitter तो black color is a good absorber too, ठीक है, क्योंकि वही objects that are good enough to absorb maximum heat energy, they will be able to lose maximum heat energy. जो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे वही बहुत ज्यादा हीट को लॉस्ट भी करेंगे। सो ये चीज आपने याद रखनी कि ऑपोजिट नहीं है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लाइक गुड एमिटर गुड एब्जॉर्बर, जो चीज पुअर एमिटर होगी वही चीज पुअर एब्जॉर्बर होगी। दिस कम्स इन योर एमसीक्यूज इन योर एनुअल एग्जाम्स, दिस कम्स एज अ क्वेश्चन। अब ये लास्ट में जितने क्वेश्चंस होंगे आपको फौरन समझ आ जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू आस्क व्हाई शुड वी वेयर लाइट कलर ड्रेसेस इन समर, तो आप कहोगे जी हम लाइट कलर इसलिए पहनते हैं क्योंकि लाइट कलर, ये देखना यहाँ पे लिखा हुआ है,
शाइनी सिल्वर सरफेसेस, यानी कि जो सिल्वर सरफेसेस होती हैं, शाइनी होती हैं, लाइट कलर्स होते हैं, दे आर पुअर एमिटर्स एंड पुअर एब्जॉर्बर्स। वो कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हमें कम गर्मी लगती है। जब वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हीट को एमिट भी कम करते हैं। और कल हमने इसकी रीजन डिस्कस की थी कि ऑल द थिंग्स, लेट मी टेक अ क्वेश्चन बेटा। यस आमना मुबीन, आमना मिस आज का होमवर्क क्या देंगी? आज का होमवर्क बच्चे मेरी एक बात गौर से सुनो आप। देखो हम लेक्चर ले रहे हैं ना, यू शुड फोकस ऑन द लेक्चर राइट नाउ। आपको पता है ना कि लास्ट के जो 5 to 6 मिनट्स होते हैं दे आर फॉर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द होमवर्क। अगर होमवर्क आपको नहीं समझ आती, आपको पता है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती हूँ, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं शेयर होता देन यू हैव योर माय नंबर विद यू, आप उसमें मैसेज कर लेते हो। फिर प्रॉब्लम क्या है कि लेक्चर को डिस्टर्ब किया जाए, बताएं मुझे। गलत बात है ना ऐसे, ठीक है। अभी देखो, अभी अभी आप लोगों ने इसको सुनना है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, आपने देखो जिस टाइम पे आवाज मेरी फॉर एग्जांपल नहीं जाएगी ना, तो उस टाइम पे फिर सारे बच्चों ने हैंड रेज कर देना है, तो पता चल जाता है वहां से कि अच्छा कोई गड़बड़ मेरी तरफ से हो रही है। इफ आउट ऑफ 90 स्टूडेंट्स ओनली 2 स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड, तो इसका मतलब है कि बाकी 90 बच्चों तक तो आवाज जा रही है ना, फिर मे बी आपके इंटरनेट में इशू हो। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट अबाउट द होमवर्क, इट विल बी गिवन एट द एंड। So beta, sorry for interruption. We were discussing about the emitters and absorbers. I think so. These two terms are now very much clear to you all. When we say emitters, इसका मतलब होता है give out, यानी दे देना। Absorbers to take in, अंदर ले लेना, ठीक है। तो these two terms, emitters and absorbers, we use these two terms related to the heat, ठीक है। हम ये कहते हैं कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं अपने, दे आर नोन एज एब्जॉर्बर्स। मैं तो इस तरह कह सकती हूँ, आई एम आल्सो एन एब्जॉर्बर बिकॉज आई कैन आल्सो टेक हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड एब्जॉर्ब इट इनटू माय बॉडी, ठीक है। और एमिटर्स क्या होते हैं, वो सब चीजें जो कि हीट दे सकती हैं बाहर, दे आर नोन एज एमिटर्स, ठीक है। हर वो चीज दैट कैन टेक इन हीट, जो अपने अंदर हीट, मतलब वो इस काबिल है कि वो गर्म हो जाए। अगर तो कोई ऐसी चीज हो कि हम उसको इंतहाई सनलाइट गर्म जगह पे रख दें, वो फिर भी ठंडी रहे, तो वो फिर उसको आप एब्जॉर्बर नहीं कहोगे। फॉर एग्जांपल आपको अगर एक्सपीरियंस हो तो अभी मदीना शरीफ और मक्का वगैरह में इस तरह की टाइल्स लगाई जाती हैं जो कि शदीद गर्मी के अंदर भी बहुत ठंडी होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एब्जॉर्बर नहीं है, ठीक है। व्हाइट कलर की संगे मामा की इस तरह की टाइल्स वहां पे लगाई जाती हैं दैट आर पुअर एब्जॉर्बर्स। इतनी तेज सनलाइट होती है, बंदे गर्म हो रहे होते हैं और इतनी ज्यादा गर्मी वहां पे होती है, उसके बावजूद भी उस जगह जहाँ पे वो चल रहे होते हैं वो इतनी ज्यादा ठंडी होती है, ठीक है, क्योंकि वो टाइल्स इस किस्म की लगाई गई हैं दैट आर अ वेरी गुड एब्जॉर्बर। इसी तरह से आपने देखा होगा मदीना शरीफ के सहन के ऊपर उन्होंने इस तरह की अम्ब्रेलाज लगाई हैं, छतरियां इस तरह की लगाई हुई हैं दैट आर पुअर एब्जॉर्बर्स, ठीक है। वो पुअर एब्जॉर्बर्स हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हीट होती है ना उसको बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि रिफ्लेक्ट वापस भेज देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। एब्जॉर्बर का मतलब होता है वो चीज जो हीट को अपने अंदर ले ले, और एमिटर का मतलब होता है वो चीज जो हीट को बाहर दे रही हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एब्जॉर्बर की अगर बात करें तो अभी आपको मैंने बहुत अच्छी सी एग्जांपल्स देती हैं कि हमारे पास मदीना शरीफ के अंदर भी उन्होंने अम्ब्रेलाज बड़ी बड़ी सी लगाई हैं ताकि सहन कवर हो जाए, ऊपर से हीट ना लगे। तो वो जो अम्ब्रेलाज जब दिन के टाइम पे खोल रहे होते हैं तो वो अम्ब्रेलाज आर पुअर एब्जॉर्बर्स, वो बहुत ज्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती, और नीचे थोड़ी सी शेड की वजह से गर्मी कम आ रही होती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी सनलाइट की हीट आ रही होती है वो मोस्टली उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज रही होती है। सेम इज द केस विद एमिटर्स। एमिटर्स हम कहते हैं उसको जो गिव आउट हीट करता है, यानी अगर एक दफा उसने अपने अंदर हीट ले ली तो वो हीट ज्यादा देगा या कम देगा। तो हमने यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट द गुड एंड बैड एमिटर्स एंड एब्जॉर्बर्स। अ पुअर एमिटर वुड बी अ पुअर एब्जॉर्बर। जो चीज पुअर एमिटर होगी वो पुअर एब्जॉर्बर भी होगा। वो ऑब्जेक्ट जो गुड एमिटर होगा वो गुड एब्जॉर्बर भी होगा। सो बोथ आर सेम। These are two opposite terms, emitter and absorbers. These are exactly opposite to each other. A good absorber is a good emitter. A poor absorber is a poor emitter. A good emitter is a good absorber. A poor emitter is a poor absorber. ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स के लिए अगर आप गुड लगा रहे हो तो दोनों के साथ गुड लगेगा। जो चीज गुड है वो दोनों में गुड है, वो एमिटर भी अच्छी है, वो एब्जॉर्बर भी अच्छी है। जो ऑब्जेक्ट पुअर है वो दोनों में पुअर है, इट इज अ पुअर एमिटर, इट इज अ पुअर एब्जॉर्बर। तो यहाँ आप अपनी ये चीज याद रखनी है कि डल, ब्लैक सरफेसेस, रफ सरफेसेस, दे आर गुड एमिटर्स, दे आर गुड एमिटर्स एंड दे आर गुड एब्जॉर्बर्स। वेयर
shiny, silver surfaces, smooth surfaces, they are poor emitters. They are poor emitters and they are poor absorbers. Okay, look here. An object that is good emitter is also a good absorber of thermal radiation. A poor emitter is also a poor absorber. Generally, dark, dull objects are the best emitters, absorbers. Shiny objects are poor emitters, absorbers. They are good reflectors of radiation. If you do not want the edge of your pie to burn, you wrap it in aluminium foil. The aluminium foil reflects the heat rather than absorbing it. अब ये देखो ये क्या चीज इतनी जबरदस्त एग्जांपल दी है. फॉर एग्जांपल आजकल हमें देखे एल्यूमिनियम फॉइल में कुकिंग हो रही होती है. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कहते हैं कि हम कोई चीज पकाना चाह रहे हैं, चलें लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अ पोटैटो, ठीक है, वी वांट टू बॉयल इट, हम उसको चाह रहे हैं कि वो मतलब हीट अप हो जाए, कुक्ड हो जाए, ठीक है, उसको बारबेक्यू की तरह हम करना. हम क्या करते हैं, हम अगर उसको आग में रख देंगे डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि वो हीट उस तक पहुंचेगी और वो बर्न कर जाएगा. लेकिन अगर हम उसको एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करेंगे तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या करता है, वो हीट को एब्सॉर्ब तो कर रहा है, तो उस तक ट्रांसफर भी कर रहा है, लेकिन वो उसको ये देखें लिखा हुआ कि वो एजेस जो है वो बर्न नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, एजेस जो है वो उसके बर्न नहीं होंगे. बाकी जगह पे हीट पहुंच रहे हैं, सिर्फ एजेस पे अगर आप कोई चीज लगा रहे हो तो एल्यूमिनियम फॉइल की वजह से हीट उसके अंदर, ये देखें लिखा हुआ है, इट रिफ्लेक्ट्स द हीट रादर देन एब्सॉर्बिंग इट. एल्यूमिनियम फॉइल क्या करता है, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको एब्सॉर्ब नहीं करता. और जो एल्यूमिनियम फॉइल्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा, हम मोस्टली इनको यूज करते हैं ताकि हमारी फूड जो है वो गर्म रहे, ठीक है. मोस्टली आप जो घर में चीजें लेकर आते हो फास्ट फूड वगैरह, तो मोस्टली इट इज रैप्ड इनटू एल्यूमिनियम फॉइल. या आप लंच अक्सर बच्चे स्कूल लेके आते हैं, इट इज रैप्ड इन एल्यूमिनियम फॉइल्स. रीजन क्या होती है, क्योंकि वो लाइट कलर का होता है, और लाइट कलर के बारे में अभी आपने कहा है कि इट इज अ पुअर एमिटर. पढ़ा है ना आपने, लाइट कलर्स आर पुअर एब्जॉर्बर्स एंड पुअर एमिटर्स. लाइट कलर्स अगर पुअर, अब गौर से सुनेंगे, आपकी मम्मा ने सुबह आपको सैंडविच बना के दिया, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज थी दैट यू नीड टू कुक हॉट, ठीक है, गर्म आपने खानी, अब वो एल्यूमिनियम फॉइल में उन्होंने रैप कर दी है. अब चूंकि एल्यूमिनियम फॉइल इज अ पुअर एमिटर, ठीक है, वो कम हीट को एमिट करता है, तो आपका जो सैंडविच है उसकी हीट उसके अंदर ही रहती है. नेचुरल प्रोसेस क्या है, अल्लाह ताला ने क्या बनाया है कि हर चीज जो गर्म होती है वो ठंडे होने की तरफ जाती है, ठीक है, वो कोशिश करती है कि मैं अपनी हीट को किसी तरह लॉस्ट कर दूं ताकि बैलेंस हो जाए. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एल्यूमिनियम फॉइल, वो जो हीट आपके सैंडविच के वो उसके अंदर ही रहती है, वो बाहर नहीं निकल रही होती. तो आई थिंक सो नो इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल कि हीट एनर्जी जो होती है वो आपके पास ही रहती है बिकॉज ऑफ दीज एमिटर्स. यहाँ पे ये वो एग्जांपल इन्होंने दी है. अच्छा, अब ये चीज हम कह रहे थे एब्जॉर्बर्स क्या होते हैं. कूलर, ये हम थर्ड पॉइंट, ब्राइट शाइनी सरफेसेस एब्जॉर्ब हीट स्लोली, ठीक है, ये अब सबको याद हो गया, ये अपने जहन में रखना है. और जहन में किस तरह से रखना है, फॉर एग्जांपल, बाकी अगर आपको ये लेक्चर ना भी समझ आ रहा हो तो आपने ये चीज जरूर सुनी होगी अपने बड़ों से कि गर्मियों में हल्के कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कलर की ड्रेसेस, ठीक है, गर्मी कम लगती है. अब ये जो चीज है इसका क्या रीजन क्या है, क्योंकि लाइट कलर्स आर पुअर एब्जॉर्बर्स, वो कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. तो इस वजह से, और क्योंकि वो पूरे एब्जॉर्बर्स हैं तो पूरे एमिटर्स भी हैं, वो एमिटर्स की यहाँ हम डिस्कशन. अब ये देखना, ये अगेन दिस इज अनदर एग्जांपल, गौर से सुनेंगे. हॉट कंट्रीज में पीपल वेयर ब्राइट वाइट क्लॉथेस एंड पेंट देयर हाउसेस वाइट टू रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन. जो बहुत गर्म इलाके होते हैं वहां पे जब हम जाके देखते हैं ना घर किस तरह के बने, तो वो वाइट वाइट होते हैं, उनके घर भी वाइट पेंट होते हैं, कपड़े भी वो लाइट और वाइट ब्राइट कलर के पहनते हैं. रीजन, ताकि कम हीट उनके अंदर जाए, ठीक है. इसी तरह से देखें, पेट्रोल स्टोरेज टैंक सेपरेट सिल्वर टू रिफ्लेक्ट सन रेज. पेट्रोल है, ठीक है, अगर सनलाइट ज्यादा होती है तो खतरा होता है कि आग ही ना उसको लग जाए. तो जो टैंक्स होते हैं जिनमें हम पेट्रोल को स्टोर करते हैं, दे आर सेपरेट सिल्वर, उनके ऊपर सिल्वर स्प्रे होता है, ठीक है. और रीजन क्या होती है, ताकि वो रिफ्लेक्ट करे सन रेज को. इतना सारा टाइम आपने वेस्ट किया, हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया. आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस मीटिंग अगेन, अगर हमारा लेक्चर खत्म नहीं होगा सब बच्चे रिज्वाइन कर लेना, ठीक है. अच्छा जी, ये हम कर चुके हैं, अब जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं. देखिए, कंपेयरिंग एमिटर्स, होमवर्क से रिलेटेड कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा. मैंने सब टीचर्स ईमेल से कह रहे हैं, मैंने आपको बोल दिया है, इफ देयर इज अ कंफ्यूजन, आपको ईमेल करना नहीं आती, नेक्स्ट टाइम सीख लेना, कोई बात नहीं, उससे प्रैक्टिस करो, आना चाहिए. आप मुझे व्हाट्सएप में भेज दें. वो सब बच्चे जो व्हाट्सएप में ऑलरेडी काम सेंड कर चुके हैं, वो सिर्फ अपना नाम, सेक्शन और आईडी मुझे भेज दें, मुझे सबके काम याद हैं, ठीक है, और मेरे पास सेफ भी हैं.
अब इससे रिलेटेड कोई बच्चा कोई कंफ्यूजन ना करे, ठीक है, किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सब बच्चों को एक दफा लास्ट टाइम बता रही हूँ कि आपकी असाइनमेंट जितने वीक भी हमारा ये ऑनलाइन सिस्टम चलता है, आपकी हर वीक में हर सब्जेक्ट की असाइनमेंट होगी। जो टीचर आपको काम दे कंफ्यूज मत हो, बस वो काम करके भेज दें, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम मार्क्स दें, क्योंकि आपकी एफर्ट हमने देखनी है कि आपने रिटर्न काम कंप्लीट किया नहीं किया, ताकि आपका रिटर्न काम कंप्लीट होगा, आप याद करोगे। आपको आंसर की भेज दिए, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं बीच में, वो नहीं होने चाहिए। अगर आप वही याद करोगे आपको प्रॉब्लम होगी। सो बेटर कि आप थोड़ी सी एफर्ट करें और अपना काम अच्छे से करें। जिसने भी ईमेल सेंड करनी है ईमेल सेंड करे, ईमेल में प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कर दे, व्हाट्सएप में जो कर चुके हैं वो अपना नेम सेक्शन सेंड कर दें। इससे ज्यादा दफा मेरे ख्याल में रिपीट करना बहुत ही फिजूल होगा, ठीक है। अब सुनो, हाउ कैन वी कंपेयर टू एमिटर्स। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि जो डार्क सरफेसेस होती हैं वो दे आर गुड एमिटर्स एंड दे आर गुड एब्जॉर्बर्स, और हमने कहा जी ब्राइट सरफेसेस जो होती हैं वो पुअर एमिटर हैं, ठीक है। डार्क कलर गुड एमिटर है, ब्राइट कलर पुअर एमिटर है। अब वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, आप देखो क्या वाकई ऐसा हो रहा है, तो हाउ कैन यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। हियर यू कैन सी टू कैन्स। अच्छा, इसको कंसीडर करें आप कि ये जो कैन है ना ये डार्क कलर का है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का है, और इसको कंसीडर करें कि ये व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो अगर आपने दो कैन्स लिए, टेक टू कैन्स, ठीक है, फिल हॉट वाटर इन बोथ ऑफ दीज टू, ठीक है। इसमें भी आपने गर्म पानी डाल दिया, बॉइलिंग वाटर, इसमें भी आपने गर्म पानी डाल दिया। अब आपने क्या किया कि इन दोनों के अंदर एक एक थर्मामीटर इंसर्ट कर दिए। तो असूलन तो यही होना चाहिए ना कि दो, जाहिर सी बात है, इफ यू आर हैविंग टू ग्लासेस फुल ऑफ वाटर, तो मोस्टली ऐसे ही होता है ना कि दोनों एक साथ ठंडे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 5 मिनट में ठंडा हो जाता है तो दूसरा भी 5 मिनट में कूल डाउन हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमने डिफरेंस क्या किया है कि वी हैव टेकन टू कैन्स, one of black color, second one of white color. We have inserted water in, put water in both of these two, और वाटर का टेम्परेचर सेम है दोनों में, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में दोनों का टेम्परेचर 45 था। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों के अंदर इंसर्ट कर देते हैं किस चीज को, थर्मामीटर को, ठीक है। और हम थोड़ी देर के बाद ये देखते हैं कि जो वाटर होता है कैन ए में वो ज्यादा तेजी के साथ कूल कर जाता है। अच्छा, इसकी रीजन आप बताओगे, रेज योर हैंड, इसकी रीजन बताएं मुझे। मोहम्मद हसन अली, अनम्यूट योरसेल्फ। मोहम्मद हसन अली, जल्दी से, हमने खत्म करना है इस टॉपिक को। हसन अली प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अगर नहीं कर पा रहे तो साले इरफान आप आंसर करें। मैं आवाज आ रही है मेरी? जी बच्चे आ रही है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि हमारे पास दो कैंस थे, एक ब्लैक कलर का एक व्हाइट कलर का, हमने दोनों में एक जैसा गर्म पानी डाला, लेकिन जो ब्लैक वाला था वो ज्यादा जल्दी ठंडा हो गया पानी, और जो व्हाइट कलर का था उसको टाइम लगा ठंडा होने में, क्यों? अच्छा, आई एम सॉरी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, तो हम ऐसे करते हैं, ईमान फातिमा आप बता दें जल्दी से। ईमान फातिमा, उजैफा सुहेल, बच्चे आपने खुद को अनम्यूट भी करना होता है ना, भूल क्यों जाते हो? हसन अली, मिस मैं बता दूं? हाँ जी हसन अली आप Yes, बताएं। Miss. जी बच्चे जल्दी से मुझे बताओ आंसर मैं इसका। बताऊं Black ईमान? color, Miss, black color can absorb heat more quickly than white color. एब्जॉर्ब तो कर सकते हैं, लेकिन देखो हम एब्जॉर्बर तो पढ़ ही नहीं रहे ना, हम तो एमिटर्स पढ़ रहे हैं। तो एमिटर्स का बताएं मुझे, मैं एमिटर्स बता की। दूं? हाँ, जिसकी आवाज आ रही है बता दो भाई, बोलो। इस जो डार्क कलर है वो गुड एमिटर्स है, और वो मतलब अपने अंदर से जो हीट है ना उसको जल्दी, जो ब्राइट वाला है वो पुअर है, पुअर वेरी गुड, वेरी एमिशन गुड, ओके एब्जॉर्बर है, ओके, और वेरी जो गुड, वेरी गुड, डार्क कलर है वेल वो डन। गुड है। नो लिसन, जो डार्क कलर्स हैं दे आर गुड एमिटर्स। गुड एमिटर का मतलब होता है हीट दे देना, लूज कर देना, तो वो जल्दी से जो है ना वो अपनी हीट बाहर, पानी की वजह से पहले वो गर्म होते हैं थोड़े से, फिर उसके बाद वाटर अपनी हीट जल्दी से, जितना वो पानी से अपनी हीट लेते हैं जल्दी जल्दी हीट को लॉस कर देते हैं। सो जो पानी होता है वो डार्क सरफेसेस में ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि ब्लैक की निस्बत, ठीक है। सेम एग्जांपल इज गिवन ओवर हियर, ये भी वही सेकंड एग्जांपल है। इसमें भी एक ब्लैक कलर हमने ले लिया, यू कैन सी, एक हमने व्हाइट कलर ले लिया है, ठीक है। दोनों के अंदर हमने हॉट कोई लिक्विड डाल दिया है, फिर हमने दोनों में थर्मामीटर इंसर्ट किया है। और अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये पूछें कि बताएं पानी किस में ज्यादा देर गर्म रहेगा, तो कौन आंसर करेगा? इन दोनों में से किस में वाटर ज्यादा देर तक गर्म रहेगा? माहा खान, अब्दुल आसिफ, अब्दुल आसिफ, जी अब्दुल आसिफ, अब्दाल आसिफ है, मिस अब्दुल सवाल आसिफ, अब्दाल आसिफ मुझे बताएं। अब्दाल आसिफ।
जी, अब दारा से बच्चे मुझे बताएं, इन दोनों में से किस में ज्यादा देर तक वाटर जो है वो गर्म रहेगा? ये दो आपके पास कैंस हैं, एक ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का, दोनों में किस में ज्यादा देर तक वाटर गर्म रहेगा? मिस ब्लैक वाले में नहीं बच्चे, ब्लैक तो क्या होता है? ब्लैक इज अ एब्जॉर्बर होता है। एब्जॉर्बर अच्छा होता है ना, तो एब्जॉर्बर अच्छा होता है तो एमिटर भी तो अच्छा होता है। और हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, हम एमिटर्स को। तो अगर ब्लैक वाला गुड एमिटर है तो इसका मतलब है ये तो जल्दी से अपनी हीट इन्वायरमेंट को दे देगा ना, ठीक है, तो इसके अंदर जो पानी है वो तो ठंडा हो यस मिस जाएगा। सही है। तो फिर ज्यादा देर तक किस में गर्म रहेगा? व्हाइट वाले में मिस। व्हाइट वाले में। व्हाइट वाले में क्यों गर्म रहेगा ज्यादा देर? क्योंकि व्हाइट सरफेसेस आर पुअर एमिटर्स। आंसर आपका ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इफ समवन इज आस्किंग किसी भी तरह से, तो आप अपना आंसर इसी तरह दोगे कि व्हाइट कैन रिटेन हीट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज इट इज अ पुअर एमिटर। इसके अंदर जो हीट एक दफा हमने डाल दी उसको आहिस्ता आहिस्ता करके लूज करेगा, ठीक है। जो आपकी वाटर बॉटल्स वगैरह होती है ना, उसके अंदर भी इस तरह का सिस्टम होता है कि ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसमें से हीट लूज लॉस्ट हो। अच्छा, अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे, ये देखें आप लोग, कंपेयरिंग एब्जॉर्बर्स। अगर आपने और सुना, ठीक है, आपने एक हीटर लगाया, एक आपने डार्क कलर की प्लेट लगा दी, एक आपने व्हाइट कलर की प्लेट लगा दी। और से सुनेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम रहेगा। इफ वी आर हैविंग अ हीटर ओवर हियर, ठीक है, हीट इसमें से बाहर निकल रही है, वी आर हैविंग टू प्लेट्स, हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सी पहले गर्म होगी। वो और से सुनेंगे, ठीक है। ये व्हाइट कलर है, ये ब्लैक कलर है, सॉरी ये व्हाइट कलर है और ये डार्क कलर है। अब मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सी ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी? रेज योर हैंड्स। जिसने, अतीको रहमान। Yes, Miss dark surface will hot earlier. वेरी गुड। अभी मैं पूछती हूँ रीजन। रुमैसा आप बताएं क्या रीजन है इसकी, डार्क सरफेस क्यों जल्दी गर्म होगी? रुमैसा, अरशद, सहमत भी? अच्छा, इसका नहीं आवाज आ रही। फलक आप बताएं, फलक। मिस मैं बताऊं? हाँ बता दें बच्चे, फलक बता दे पहले। मिस डार्क सरफेसेस जल्दी हीट होंगी क्योंकि मिस तो अच्छे एब्जॉर्बर है। वेरी गुड, बिकॉज दे आर गुड एब्जॉर्बर्स। क्योंकि हम यहाँ पे एब्जॉर्ब करना, हम ये देखें गर्म, हम ये नहीं देखें कि ठंडा होना, ठीक है, हम लॉस्ट होना नहीं से। अरेब आप बताएं बच्चे, अरेब गोहर, अनम्यूट योरसेल्फ अरेब। अरे बच्चे आप मुझे जल्दी से बताओ कि व्हाइट सरफेस देर से गर्म क्यों होगी? ये व्हाइट वाली जो प्लेट हमने लगाई है ये ज्यादा देर से गर्म क्यों होगी? May I tell? बताएं बच्चे, जो भी बताएं, शाबाश। Who is telling, please answer. Miss, because white surface is a poor absorber and emitter. वेरी गुड। अच्छा, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्बर्स। सो अगर आप आंसर लिखें तो लाजमी नहीं कि आप ये भी बताओगे इट इज अ पुअर एब्जॉर्बर एंड पुअर एमिटर। वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट एमिटर। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन को इसी में चेंज करते हैं। गर्म हो गए दोनों, ठीक है, हमने हीटर हटा दिया। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से विच सरफेस इज गोइंग टू बी कूल डाउन अर्लियर? आंसर करें जो बच्चे अनम्यूट। Miss dark मिस surface. Miss black surface. विच? Miss dark surface. वेरी गुड, ब्लैक सरफेस। व्हाई ब्लैक सरफेस? Miss he is a good emitter. Emitters. वेरी गुड, ठीक है। तो बस ये सारा कॉन्सेप्ट है। वी आर हैविंग एमिटर्स, वी आर हैविंग एब्जॉर्बर्स। ये चीज आपने याद रखनी है बिकॉज वी आर हैविंग। अच्छा, लेस देन अ मिनट इज लेफ्ट, तो हम मीटिंग को शायद एंड हो जाएगी, लेकिन दोबारा मैं नहीं स्टार्ट करी अभी। आप लोगों ने इसमें ये देख लो आगे, ठीक है। होमवर्क इज गिवन, किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दिस इज टुडेज होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपसे मैंने ले लिए, ये आज का होमवर्क है। Why in hot countries houses are often painted white? और ये देखिए नीचे इसके आंसर्स भी गिवन है, ठीक है। इसी जो आपको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है उसमें ये सब चीज गिवन है, तो आप कर लोगे, Okay, Miss. इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाउस, Miss, why in hot countries houses are often painted white? क्यों white होते हैं? क्योंकि हॉट कंट्रीज में हम चाह रहे होते हैं कि उसमें कम हीट हमारे पास Miss हो। वो लोग फिर हीट को रिफ्लेक्ट व्हाइट कर का, देते वो हैं। कह रहे हैं व्हाइट कार में आपको गर्मी कम लगती है, ब्लैक में ज्यादा लगती है, क्योंकि व्हाइट इज अ पुअर एब्जॉर्बर। एल्यूमिनियम फॉयल क्यों फूड को गर्म रखता है? क्योंकि एल्यूमिनियम फॉयल जो होता है वो पुअर एमिटर